अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक के संग शोबिस के रंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा व्यूअर्स, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कामयाबी कि कुछ लोग कामयाबी की रोशनी में इतने चमक रहे होते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और हमें लगता है कि इनका या तो किस्मत का ताला खुल गया हो, या हमें लगता है कि कोई किस्मत की देवी ने इनको रातों को आकर एकदम से कहते हैं ना कि अरूज पे पहुंचा दिया हो। तो कामयाबी तक पहुंचने का जो सफ़र होता है उसमें कितने मसाइल होते हैं, कितने अंधेरे, कितनी भूखें काटनी पड़ती हैं और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसका भी अंदाज़ा लगाना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारा हाथ पकड़ कर हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, और ये कहते हैं ना कि ये लोग अल्लाह की तरफ से ही मुख्तस किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि जिनके अंदर हिम्मत होती है कुछ आगे कर दिखाने की, कुछ आगे चलने की, कुछ आगे अच्छे कदम जो हैं जिस जिस इंडस्ट्री में उनका पड़ता है वो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली कहते हैं कि अरूज पर चली जाती है। और हम बात करेंगे थोड़ी सी आज पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री ने बहुत नाम रोशन किया, बहुत नाम कमाया, और एकदम से जहाँ पंजाबी मूवीज़ बन रही थी वहाँ उर्दू जो मूवीज़ हैं वो एकदम से इन्फ्यूज़ की गई, और उर्दू इन मूवीज़ जिन्होंने मुतारिफ़ करवाई उनके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं भुला सकते। और आज जिस शख्स की हम बात करेंगे उन्होंने सिनेमा को एक नई ज़िंदगी दी, और वो वैसे डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हुए हैं, और बहुत अच्छे राइटर रहे हुए हैं, और अपनी कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन का जो आगाज़ था वो अच्छी राइटिंग से किया, और आज एक मुकम्मल कहानी के साथ, एक प्रोडक्शन के साथ, एक अच्छी बड़े बड़े नामवर फिल्मों के साथ वो इस पर्दे पे सामने आए। तो वो कौन है, वो क्या करते हैं और अब वो क्या कर रहे हैं? और वैसे तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी बड़ी कामयाब मूवीज़ दी हैं, और जो कि हमारा बचपन जो है वो उन मूवीज़ को देख के बड़ा हुए हैं, और मगर अब सिनेमा का वो हाल नहीं है, और मगर सिनेमा को हम फरामोश नहीं करेंगे, हम नहीं भुलाएंगे। तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि वो आज हमारे साथ वो शख्स कौन है। वो हमने छोटा सा ना सरप्राइज़ आप लोगों के लिए रिवील किया हुआ है। अच्छा, बहुत सी ऐसी फिल्में जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी और गई भी हैं, मगर उसके साथ साथ जो हमारा जो शो है उसमें जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि स्टाइलिंग की बात करें तो फ़िल्म इंडस्ट्री की स्टाइलिंग कैसे थी, फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टाइलिंग में कितना काम हुआ, और पाकिस्तानी स्टाइलिंग, पाकिस्तानी ट्रेंड्स कितने अरूज पर पहुँचे। उसी के साथ साथ मेकअप जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो मेकअप है उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स आए, कौन कौन से ट्रेंड्स ने मुतारिफ़ करवाए, और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो मेकअप है अगर हम अब करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। और ये सब शो में होगा। और उसके साथ सबसे पहले मैं रुख करूँगी किचन का। किचन में जो हमें कामयाब करवाती हैं और जो हमें कामयाबी दिलवाती हैं कैसे, अच्छे पकवान से, अच्छी खुशबू से और अच्छी रिफ़्रेशमेंट से, तो वो है अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में देखा जो कल्चर होता था नीचे बैठ के बावर्ची खाने में खाना बनाने का, और वो भी बहुत मकबूल है क्योंकि हमने अपना बचपन जो है उसी तरीके से गुजारा। हमारी अम्मी खाना दे रही होती थी, सब बच्चे आपस में बैठे होते थे। वो भी एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, आप थोड़ा सा क्या आप उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दे सकते हैं कि थोड़ा बैकवर्ड अभी भी जो लोग हैं जो अभी मॉडर्न दौर में नहीं आए इतना ज़्यादा, वो अभी भी इसी तरह ही करते हैं कि एक ही जगह पे, बेशक अब वो नीचे बैठते नहीं होंगे बट वही किचन वाला सीन तो ज़रूरी होगा कि वहीं पे ही बैठकर जो है खाना खाना है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप एक वो टाइम होता है वो कि आप उस टाइम में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अदर देन आपके हाथ में आपके फोन्स ना हो तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो एक डिनर का गपशप होती है और बच्चे ऑटोमेटिकली उससे महसूस होते हैं। Exactly. तो किचन में आज क्या बनाएंगे? आज आपको पता है कि स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं, और स्कूल्स के हिसाब से मैंने आज का जो मेन्यू है वो डिज़ाइन किया है। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और लंच में भी दे सकते हैं। बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं सॉसेजेस, स्टफ्ड पराठास बनाएंगे। बट हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे विद एग्स, चीज़
और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ, तो वो बहुत ही एक कंबाइन, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक लंच है। चलो बिल्कुल ऐसा ही है, पराठा जो है वैसे ही हमारा ट्रेडिशनल फूड है, उसको आप बिल्कुल। इनकॉर्पोरेट करा रही हैं। तो एक तरह से जो कहते हैं ना, हम आज बात करें थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि फिल्म इंडस्ट्री में किस किस तरह का काम हुआ, कैसे कैसे लोग जो हैं वो सामने आए, और भी बहुत मज़ाहिया किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं, हम भी आपको उनके सामने लेके जाएंगे। और उसके साथ सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी हमारी स्टाइलिस्ट को। कहते हैं कि स्टाइल के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। स्टाइल चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या हमारी ज़िंदगी के यू नो कि नॉर्मल रूटीन हो, कोई ओकेजन हो, उसमें स्टाइल बहुत ज़रूरी होता है। और स्टाइलिंग वही बंदा सीख सकता है जो कि एक चीज़ से बहुत सी चीज़ों में वेरिएशन लेकर आए। और मुश्किल होता है, मगर हमने अपने व्यूअर्स को आज ये बताना है कि वो एक जोड़े से कितने स्टाइल्स में तब्दील कर सकते हैं और स्टाइलिंग से कैसे अपने आप को मुनफरद नज़र आ सकते हैं और डिफरेंट नज़र आ सकते हैं, और कह सकते हैं ये जोड़ा हमने पहले नहीं पहना था। तो मैं इनवाइट करूंगी नरगिस बेग को। नरगिस, कैसी हैं आप? मैम वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस, थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करें कि फिल्मों में जो स्टाइल थे वो लंबी शर्ट्स और लाचे जो बहुत इनकॉर्पोरेट होते थे, वो हमारे एक ट्रेडिशनल कल्चर था। हमने एक शर्ट जो है मैनिक्विन पे लगाई हुई है, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसकी स्टाइलिंग जो है वो कैसे हो सकती है और आप किन किन चीज़ों को लेके इसको स्टाइल करेंगी। अच्छा, आज मेरा जो फोकस है वो वेयरिंग वर्सेस स्टाइलिंग पे है कि आप एक चीज़ को अगर सिंपल वेयर करते हैं और उसी में आप कुछ वैरायटी लेकर आकर अगर उसे स्टाइलिश लुक देते हैं तो फिर आपकी लुक क्या मैटर करती है। मैंने जो स्टफ इसमें यूज़ किया है वो जर्सी फैब्रिक है, जो कि अभी अपकमिंग जो वेदर एक आ रहा है उसमें ये स्टफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होने वाला है। और इसे आप स्ट्रेट शर्ट भी कह सकते हैं, इसे आप मैक्सी भी कह सकते हैं, बट इसके साइड पे जो स्लिट्स हैं वो बहुत छोटी हैं, तो आप विद टाइट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग विदाउट टाइट्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है सबसे पहले आप ईस्टर्न पहने या वेस्टर्न पहने, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस इवेंट पे जाना है और आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके इर्द गिर्द का जो एक माहौल है, अगर आपने उसे फॉर्मल लुक देना है तो आप इसके साथ ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, आपने सिंपल लुक देना है तो आप इसके साथ कोट भी ऐड कर सकते हैं। तो एक एलिगेंसी के लिए और उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें करने वाले हैं। तो आपने जो है इसकी जो प्रॉप्स हैं वो सारे रख दिए हैं, इसमें कोट हम ऐड कर सकते हैं, ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, नेक टाई ऐड कर सकते हैं, बेल्ट ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम जो है वो ऐड जैसे करेंगे वो आप हमें बताएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी एक ही वार्डरोब को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकें, क्योंकि जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी हुई है। तो रोज़ जोड़ा बनाने से बेहतर है कि एक ही जोड़े को डिफरेंट रंगों में हम इस्तेमाल करें, डिफरेंट ट्रेंड में इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सिला ने। अस्सलाम वालेकुम सिला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिला बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू अच्छा सिला, आप हमारा जो है वो मेकअप सेक्शन को हेड कर रही हैं, तो फिल्म का मेकअप जो है वो कैसा होता था? फिल्म का मेकअप, आप जो मेकअप है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं जो डेली बेसिस पे, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हम लोग कैमराज में दिखाते हैं, ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो आज हम लोग लाइव करके दिखाएंगे। फिल्म का मेकअप आप लाइव करेंगी जी। अच्छा, फिल्म के मेकअप में कुछ ट्रेंड्स बताएंगी कि कौन कौन से ट्रेंड्स थे? लाइनर का क्या ट्रेंड था, लिपस्टिक का क्या ट्रेंड था, बेस कैसे लगती थी? जो हम 90s में देखते थे वो बहुत ज़्यादा विंग बाहर निकला हुआ होता था। तो आजकल वो ट्रेंड जो है वो बहुत पीछे चला गया हुआ है। तो आजकल ट्रेंड जो है बिल्कुल यूनिक आ रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल विंग जो है बिल्कुल सटल सी लुक देते हैं लोग जो है, वो सारी चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। चलो बिल्कुल, आप जो है हमारा जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको फिल्म का मेकअप और स्टाइलिंग कराने जा रहे हैं कि फिल्मों की स्टाइलिंग क्या थी और उस स्टाइलिंग को हम आजकल कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज बनेगा बेहतरीन सा खाना, और हमारे मेहमान ख़ास कौन है उसको हम अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पहचान है। उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को जो कि एक डिफरेंट जॉनरा पे काम कर रहा था, एक नए तर्ज को उन्होंने मुतारिफ करवाया, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो ट्रेंड था, 90s का जो ट्रेंड था वो कितना मकबूल हुआ, और कहते हैं ना कि जो ट्रेंड होता है वो कुछ अरसे के बाद वापस जो है वो आ जाता है। तो स्टाइलिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है? ट्रेंड तो हमारे साथ चल रहा है, मगर उसको स्टाइल कैसे देना है, क्योंकि हर इंसान एक डिफरेंट शेप रखता है, डिफरेंट उसका एक वजूद होता है। तो कम्प्लेक्शन है,
एक एक बॉडी एनाटमी है, तो हमने सोचा कि आज हम आपको स्टाइलिंग करके दिखाएंगे कि आपने अपनी वार्डरोब को कैसे स्टाइल करना है। और स्टाइलिंग के लिए हमारे साथ है नरगिस। जी नरगिस, ये एक शर्ट है, ठीक है, जी। एक सिंपल शर्ट, लॉन्ग शर्ट, जो कि 90s के ज़माने में लंबी शर्ट्स चलती थी, लाचों के साथ, बिल्कुल, गरारों के साथ, सिंगल कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे जी उस वक्त। तो आप ये बताएं कि इस शर्ट को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं? अच्छा, इसको मज़ीद हम एलिगेंट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिनी स्कार्फ के साथ। कोई भी प्रिंटेड कलर आपके जो शर्ट के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो, आप वो ले सकते हैं। और किसी भी तरह की आप ज्वेलरी जो कि प्रोमिनेंट हो, मैंने वाइट इसीलिए चूज़ किया है, एक तो समर का अकॉर्डिंग टू वेदर चलेगा अच्छा, और दूसरा ये प्रोमिनेंट होगा क्योंकि बेस डार्क है, तो आप ज्वेलरी जो है वो लाइट में कर सकते हैं। ठीक है। और इसको भी स्टाइलिंग करने के लिए अगर तो हम इसे फुल छोड़ देते हैं, आप देखेंगे इसकी लुक कुछ और है, ठीक है। जब हम इसको पिन अप करेंगे लाइक दिस, इसकी लेंथ अगर हम लेकर आते हैं स्कार्फ और नेक लाइन तक, तो इसकी लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आप इसकी स्टाइलिंग कर रही हैं? जी ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी वो एक बहुत ही मज़े की चीज़ है, और आई थिंक कि अभी ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मेरे पास ये जेंट्स टाई है, ठीक है। इस तरह की एक टाई मैंने अभी ओपन नहीं की ताकि आपको दिखा सकूं, ये प्रॉपर एक जेंट्स टाई है। जो है ना प्रॉपर तरीके से लगा के ये उतार के जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल, ये जेंट्स जो टाई है इसको हमने खोल लिया। इसको खोल के जो इसका ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके सेंटर में मैंने एक पिन लगा ली। अच्छा। आपको एक बड़े साइज की सेफ्टी पिन चाहिए, ठीक है। देन आपने इसको इस कॉर्नर से पकड़ा और आपने इस पिन के अंदर से इसको पास ऑन कर दिया। अच्छा, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। और आप किसी भी ड्रेस के ऊपर जब आप इसे लगाएंगे, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका। टाइज तो बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, टाइज बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमारे पास होती हैं और यूज़ कर सकती हैं लेडीज़। अपने जो हस्बैंड की टाई हैं, अपने भाइयों की टाई और अपने फादर की, अब उनको इस्तेमाल में ला सकती हैं। बहुत ही एलिगेंट सा लुक आता है, और ये कोई गेस भी नहीं कर सकता कि आपने जेंट्स की टाई को इस तरह से ये किया, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप ब्रोच भी लगा सकती हैं फ्रंट पे, जिस तरह से डिफरेंट मैक्सीज में आजकल आते हैं, आप वो भी कर सकती हैं। प्लस आप इसको यूं साइड पर लेकर जाके आप पहले नीचे से इसको पास ऑन करेंगी और फिर ये यूं साइड लुक भी बन जाएगा, लाइक जी, यूं भी आप इसको कर सकते हैं। वेरी नाइस। और कितना ये नीट लग रहा है। बिल्कुल नीट भी लग रहा है। आप इसको मजीद अपने हिसाब से अपनी वेस्ट पे सेट भी कर सकती हैं, जो एक कंफर्टेबल आपको रखेगा, क्योंकि वो आप खुद से अपने वेस्ट पे सेट करेंगी। आप उसे पिन अप भी कर सकती हैं, जो न्यू अभी सीख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो एक पिन अप भी कर ले ताकि ये हिले भी ना अपनी जगह से। अच्छा, इस शॉर्ट लेंथ जो स्कार्फ को आपने इस शेप में लेना है। अच्छा, ये सैंडविच शेप जो होती है, जी बिल्कुल, सैंडविच बना लेना, ट्रायंगल शेप में आपने बना लेना है। और आपने इसको जिस तरह हम साड़ी की फॉल्स करते हैं लेफ्ट राइट पे, आपने लेफ्ट राइट पे साड़ी की जो होती है फॉल, उस टाइप से आपने इसको शेप अप कर लेना है। ठीक है। कलर्स मैंने सब इसलिए ब्राइट चूज किए हैं स्कार्फ्स के, क्योंकि हमारी जो बेस है वो बहुत ही प्लेन है, ठीक है। ये बन गया लाइक यूं, ठीक है। इसको अब आपने किसी भी रबर बैंड से कितनी दी है इस पे फोल्डिंग्स ये डिपेंड करते हैं आपकी लेंथ पे या आपके स्कार्फ का जितना भी विड्थ है, हम लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। अच्छा, आपने किसी भी रबर बैंड से अगेन इसको टाई कर लिया, सिंपल टाई कर लिया। अगर आप घर में करते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर सकते हैं ताकि इसकी जो सिलवट्स हैं वो लाइक अ स्ट्रेट एक अलाइनमेंट में हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे यूं करेंगे, आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में से गुजारेंगे, नाइस, ठीक है। ये हो गया यूं। ये आपकी, अगर किसी का नेक इशू है, लाइक नेक पे अक्सर डार्क स्पॉट्स होते हैं, कोई भी लाइंस होती हैं आपकी, वो भी छुप जाती हैं, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। प्लस आप इसको जितना मर्जी लॉन्ग करेंगे, और जो फ्रंट पे जहाँ तक आपका ये पोर्शन आता है, आप इसको लाइक का फ्लावर शेप दे देंगे। और आपने जो पोनी यूज़ की है, कोई बैंड यूज़ किया, वो बिल्कुल छुप गया। तो ये आपका एक यहाँ मुझे चीज़ याद आ रही है, 90s के ज़माने में मैडम नूरजहां साहिबा एक पट्टी बांधा, उनका एक सिग्नेचर लुक था। हर जोड़े के साथ मैचिंग उनका एक स्टाइल होता था। वो एक चोकर टाइप स्टाइल पहनती थी। तो उस तरह से आप ये किसी भी 2 पीस 3 पीस जिस तरह आपने वेयर किया, अगर आप नेक कवर करना चाहें विंटर्स में स्पेशली, तो आप किसी भी कलर के साथ इस तरह का स्कार्फ को ये लुक दे सकती हैं। अच्छा, तो ये बड़ा प्यारा भी लग रहा है, ये बिल्कुल एक फ्लावर शेप में भी बना सकते हैं। ये फ्लावर बन जाता है। थोड़ा सा करके दिखाएं, ये पिन्स के साथ आप कर दें। ये लें, लाइक पिन्स की भी जरूरत नहीं होती है, फैब्रिक सिर्फ होता है। आप अगर इसको प्रेस कर लें तो ये ठीक है, बैठ जाएगा।
और इन स्टाइलिंग में आपकी कोई भी पिनअप की हुई चीज़, कोई भी रबर बैंड, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आपने इसके पीछे क्या किया है, और ये बड़ा ये क्रिएटिव सा लुक आ जाता है। तो ये चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक ज्वेलरी पीस है, इसको जी, हम बिल्कुल। बेल्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर हम बेल्ट सकते के हैं? तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको एक गाउन पे करके दिखाना चाहूँगी। मेरा गाउन है एक। अच्छा, गाउन के साथ हम हाँ, बांध गाउन के साथ भी कर सकते हैं। कर सकते अच्छा, हैं। उसकी मैं आपको एक शॉर्टकट एक चीज़ बता गाउन देती हूँ। हाँ, मैं आपको ब्राउन वाला गाउन है वो यहाँ जी, ले आए। मुझे दीजिएगा। जी, ठीक है, ब्राउन वाला गाउन ले आए, हम गाउन के ऊपर अच्छा, करके इसका दिखा भी मैं सकते आपको हैं। बता दूं कि जो ठीक इसका है। इनर है वो भी सेम स्टफ है, सिर्फ उसमें शेड चेंज है, टोन चेंज है। इसको आप एज अ गाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो चाहे वो बेल्ट इसके ऊपर भी लगा सकते हैं कवर करने के लिए, और सिंपल इसको भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपकी कोई भी मैक्सी हो, कोई भी गाउन हो, आप इनसाइड उसको वेस्ट पे पिन लगाएंगे। अच्छा, ठीक ये है। तो मैं भी बहुत गौर से देख रही हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें रोज़मर्रा की हमारी स्टाइलिंग में अगर हाँ। इंक्लूड हो जाएं तो लुक ही जो है वो हमारी जाती चेंज है। हो जाती हम है। कहते हैं हम नया जोड़ा सिलवाएं, उस स्टाइल का जोड़ा सिलवाएं, बिल्कुल, मगर जो बिल्कुल। चीज़ें घर में पड़ी होती हैं उनको यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज नहीं किया जाता, बिल्कुल। और एक ही ड्रेस को आप कितनी ही तरह से स्टाइलिंग करके पहन सकते हैं, वो आपको कोई गेस भी नहीं करेगा कि आपने ये वही ड्रेस अच्छा, एक पहना है। ज़माना आया बहुत था सारी जिससे हम देखा था कि जो ख़वातीन है वो टी शर्ट्स पहन के ऊपर दुपट्टे दुपट्टे भी लेती थी, बिल्कुल साड़ियाँ ऐसा ही है। साड़ियाँ उन्होंने बनाई साड़ियाँ हुई भी थी। लेती थी, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको हम पिन अप करेंगे। आप इनसाइड भी कर सकती हैं, आउटसाइड भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पिन की कितना साइज़ है जो कि नज़र ना आए। सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ से पिन अप करेंगे। अच्छा, जी। ऊपर ही लगा देंगे और हम। ये हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप वेस्ट पे लगा लें, आप टी शर्ट जीन्स के साथ लगा लें, आप गाउन के साथ लगा लें, प्लस इसी तरह इनर्स पे आप इसको अबाए की भी लुक दे सकते हैं। जिस तरह ये आपकी वेस्ट पर आ गया, आप इसको कितना प्यारा लग कहीं रहा पे है। भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। यही सेम शोल्डर्स के साथ आप इसको अंदर सेफ्टी पिन अटैच करें, और आपकी नेक लाइन जो है वो एक फॉर्मल हो जाएगी। मतलब एक सिंपल प्लेन शर्ट के ऊपर आप एकदम से फॉर्मल लुक उसको दे सकते हैं किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, किसी भी इवेंट के लिए। वो डिपेंड करते हैं आप कितना हैवी नेकलेस उसको कैरी करना चाहते हैं। आप पिन अप करके उसको नेक के कवर कर लें, ये आपकी तो स्टाइलिंग ये सब चीज़ें हो टेक्निक्स हैं। जाएंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि 90s की स्टाइलिंग जो थी वो कैसी थी और अब कैसी स्टाइलिंग है? हाँ बिल्कुल, अभी जो है वो स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है। पहले ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी, ज़्यादा वो लुक्स होती थी जो एक ट्रेडिशनल जो ज़्यादा हमारे कल्चर को शो करती हैं। हाँ। बट आजकल लोग पसंद करते हैं एक सोफिस्टिकेटेड सी लुक हो, मॉडर्नाइज भी हो, कवर्ड भी हो, और ईस्टर्न और वेस्टर्न का मिक्स्ड ऑफ फ्यूजन है, जो कि मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक कि वो हर एज ग्रुप को और हर तरह के जो ख्वातीन हैं हमारी देखने वाली, उनको सूट करता है। कि वो हाँ। कवर्ड भी हैं, लॉन्ग लेंथ्स भी हैं, फैब्रिक भी उनके हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेचेबल है, तो जो भी उनका बॉडी फिजिक का साइज होगा वो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाएगा। तो जी। ये ज़रूरी है कि स्टाइलिंग करते वक्त कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और आज हमने आपको बताया है कि आपने अपनी वार्डरोब को किस तरीके से स्टाइल करना है, और जो कि चीज़ें नॉर्मली पड़ी हुई हैं वार्डरोब में हम नहीं इस्तेमाल करते उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
वेरी नाइस। वेरी नाइस, Thank you. व्हाट अ क्लासिकल फ्यूजन बाय द Thank वे। you. Thank you. अमेजिंग अमेजिंग, खूबसूरत आवाज़ और एक डिफरेंट सी फिज़ा आपने कायम कर दी इधर। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद है अकबर अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? कभी हम आपको कोक स्टूडियो में देखते हैं, कभी हम आपको डिफरेंट टूर्स पे देखते हैं, तो ये सब सिलसिला कब से शुरू हुआ? सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू है, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने 2006 से गाने का जो बाकायदा आगाज़ किया था, तो तब से लेके अभी तक थोड़ा चल रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी लेगेसी है, क्योंकि जावेद बशीर साहब जो हैं वो आपके बड़े भाई जी, हैं, बिल्कुल। और वो भी दुनिया में बहुत जगहों पे परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। तो आप उनके साथ साथ करते हैं कि आप बिल्कुल सोलो करते हैं? नहीं, मैं उनके साथ भी करता हूँ, सोलो भी करता हूँ। जो मेरा क्लासिकल का है वो मैं क्या कहते हैं अकेले से करता हूँ, और जो हमारे कुछ फ्यूजन होते हैं, कुछ कवाली के कॉन्सर्ट होते हैं, टूर्स होते हैं, तो वो हम साथ में करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगा था आपको चाइल्डहुड में कि आपने सिंगर ही बनना है? क्योंकि हमारी फैमिली में था शुरू से, मेरे बाप दादा यही काम करते आ रहे हैं, तो तब जब थोड़ा होश संभाली तो थोड़ा टैलेंट था थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा क्या कहते हैं मेहनत करके उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश अभी तक कर रहा हूँ। तो कवाली को भी साथ लेके चल रहे हैं आप? कवाली को भी साथ लेके चलें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे घर की हैं, क्लासिकल भी और कवाली भी बट दोनों। दिस वाज अ फ्यूजन, अ वेरी नाइस फ्यूजन बाय ये द वे। फ्यूजन है बिल्कुल। हाँ। ये थोड़ा क्या कहते हैं क्लासिकल को थोड़ा मॉडर्नाइज करके इसको करने की कोशिश की, ताकि इसको मतलब जो लोग क्लासिकल को ज़्यादा नहीं समझते तो वो थोड़ा क्या कहते हैं इसको समझें। बचपन में ज़ाहिर फिल्म्स का तो बहुत कॉन्सेप्ट था, फिल्मों का म्यूज़िक बहुत चलता था, तो कोई ऐसी फिल्म जिसका म्यूज़िक आपको याद हो, कोई गाना आपको याद हो? मैं सच्ची बात, मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं मैंने, अच्छा मतलब ना होने के बराबर। अच्छा। तो गाने वैसे जो इंडियंस लता मंगेशकर जी के गाने और इस तरह के किशोर जी के वो सुनते रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट कौन आपका म्यूज़िक आइडल है? लता मंगेशकर जी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं समझ लें कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन। यू आर द 5th पर्सन कमिंग ऑन आवर सेट और जिनका लता मंगेशकर साहिबा। हाँ जी, मैं उनको और तकरीबन सभी उनके फ़ैन हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बहुत सलाहियत दी थी। क्या उनकी यूनिकनेस है जो कि बाकी आपको कहीं नज़र नहीं आती? उनकी जो यूनिकनेस है वो ये है कि एक तो वो क्लासिकल बेस्ड हैं, और उन्होंने मतलब इस तरह के मुश्किल गाने गाए हैं, और 1 टेक यानी 3 मिनट में गाना मुकम्मल। अच्छा। जो कि मेरा ख्याल है कि आजकल के बहुत ट्रेंड सिंगर भी वो 10-10 दिन में वो कर ना सके। मेरे ख्याल से आप उन्हीं को फॉलो करें जो आके मुश्किल गाने गाते हैं आप। मैं मानता हूँ उनको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, मैं उनसे मुझे बहुत लगाव लगभग है। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी, हमने बहुत कुछ सुनना है आपसे, मगर मैं इस वक्त रुख करूंगी ज़रा अपने मेकअप सेक्शन का, जहाँ के मेकअप हो रहा है। नरगिस आप भी आ जाए मेरे साथ ही, क्योंकि जो मेकअप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और स्टाइलिंग तभी कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट ना हो। तो सिला जो है आज क्या हमें सिला दे रही हैं? सिला अच्छा ही देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये ड्रेस जो है ये है नरगिस का, और नरगिस आपने इसको कैसे स्टाइल किया हुआ, ये भी एक बार स्टाइलिंग बता दें फिर। जी मैं सिला से बिल्कुल, हम पूछती हूँ। क्योंकि आज इसी थीम को लेकर चल रहे हैं कि प्लेन और सिंगल टोन्स को आप किस तरह से रिच लुक दे सकते हैं। तो सेम स्टफ है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। एक ब्राइट कलर है, उसके साथ हमने अगेन कोट के साथ स्टाइलिंग की है। वहाँ पर हमने स्लीवलेस कोट यूज़ किया था, यहाँ पे हमने फुल स्लीव्स यूज़ किया और है। ये साथ, अच्छा जी बिल्कुल। प्लस मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, जो ज्वेलरी स्कार्फ मैंने वेयर किया हुआ है वो भी आप किसी भी मैक्सी, किसी भी प्लेन शर्ट पे पहन सकते हैं। आपके पास कोई भी ज्वेलरी स्टफ हो जो कि टूट गया हो, आपके यूजफुल ना हो, आप उसको इस तरह से स्कार्फ बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हीर, आप इसको स्टार्ट करें और ताकि हम लोगों को बता सकें कि इस ड्रेस के ऊपर मेकअप कितना सूट और कैसे सूट करेगा। जी, आप थोड़ी start सी करें। हम वार्म लुक देंगे इनको, और इनके फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, आप lift ताकि जो करेंगे? फिल्म इंडस्ट्री के जिस तरह के मेकअप चलते हैं कैमरा लुक में जो अच्छा है, अच्छा, वेरी नाइस। वो हम लोग प्लीज़ आप करेंगे। स्टार्ट करें, हम जी। लोग साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा, इनकी स्किन जो लगी ना, ये बिल्कुल ब्लेमिश फ्री है, ज़्यादा जी, ज़रूरत नहीं है, जी। क्योंकि 1 टोन है Neat इनकी है स्किन face, के ऊपर, टोन्स नहीं है डिफरेंट। ये भी बहुत ज़रूरी होता है बिफोर बिल्कुल। मेकअप। जी, सबसे पहले हम इनके और, लिप्स को कंसील करेंगे, अच्छा, कंसील कर रही हैं आप, क्योंकि इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इनके थोड़े से वाइड लिप्स हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा हमने एक सटल सी लुक देनी है। अच्छा, वाइट लिप्स होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग तो आजकल फिलर्स खुद कराते हैं। करवाते हैं जी fillers, जी, वो exactly। खुद करवाते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगी आपको जब मैं इनकी लिपस्टिक लगाऊंगी। चलें, ठीक है, डन जी। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा चीज़ सा है ऊपर। बिल्कुल। कि फिलर्स जो कराते हैं जिनके वाइट जी। लिप्स हैं उनके लिए तो जी, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ। बिल्कुल। और जब हम रेड पहनते हैं तो उसके साथ मेकअप को सेटल करना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? कितना ब्राइट कलर है, आप उसको किस तरह से सेटल करती हैं फिर?
नहीं, मेकअप जो है जो जिसको नॉलेज है मेकअप की, उसके लिए कोई कलर भी आ जाए, चाहे वो कूल कलर है चाहे वो वार्म कलर है, वो हैंडल कर लेती है। ठीक है। बाकी अगर आप घर पे मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको चूज़ करना होता है कि आपका कोयन क्या है। अगर आप बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको किस तरह की लुक चाहिए। अगर आप जो है शादी पे जा रहे हो उस के लिए आपको किस तरह की लुक चाहिए। जैसे तो एक अभी- सवाल आपसे इधर ये है जी। कि रेड के ऊपर अक्सर लोग रेड लिपस्टिक लगाते हैं, जी। लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, ये जवाब दें। रेड लिपस्टिक जो है अगर आप लगाते हो ना, तो आपकी थोड़ी सी, अगर आप रेड लिपस्टिक लगाना चाह रहे हो रेड ड्रेस पे, तो उसके लिए आपको आईज जो हैं वो बहुत सॉफ्ट चाहिए होती हैं, ठीक है। जस्ट वन शेड में, ठीक देन है। आप रेड लिपस्टिक वरना लगा ना सकते लगाओ। हो। अगर आपको आईज हैवी चाहिए, लिपस्टिक भी आप रेड करोगे तो बहुत हैवी लुक हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं 2 बेसिस आप कौन से जी, मिक्स कर रही हैं? अभी मैं आइवरी और 45 FS Ivory और 45 जो कि 45 बिल्कुल इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक नेचुरल लुक ठीक है, देगा। आप करें साथ साथ। अच्छा, हाथ से मिक्स करके जी, लगा रही हाथ हैं। से जो चीज़ आपकी हाथ ब्लेंड कर Blending लेगा बहुत ना, अच्छी होती है वो fingers से, हाँ। जी, अच्छा, अक्सर वो लोग आपकी कहते हैं स्पंज वगैरह ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं। नहीं, हाथ जो है वो बहुत अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बहुत आपने की है। अच्छी ब्लेंडिंग ब्यूटी करता है। ब्लेंडर्स नहीं भी समटाइम्स अवेलेबल होते, जी। हाथ का बेहतरीन मैं इस्तेमाल खुद भी जी, अपना और ये मेकअप जब skin- भी करती हूँ ना, फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड करती हूँ, बहुत अच्छा जी, blend और होता ये बिल्कुल स्किन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है हैंड ब्लेंडिंग बहुत के साथ। नेचुरल सी लुक आती जी, है ना, कोई एक्स्ट्रा कवरेज नहीं आपकी जी। लगती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल भी जो आपका ऊपर ऊपर रह जाता है बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है हाथ के साथ। अच्छा, दोनों का आपने ब्लेंडिंग आपने अच्छी सी करनी है, बेस की। बेस ब्लेंडिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी जाएगी और पैचेस भी फील नहीं होंगे। अच्छा, आप लिक्विड बेस कब इस्तेमाल करते हैं लिक्विड बेस हमारा समर सीज़न में जाता है ज़्यादा? जी। अब जैसे ये है स्टिक है, अगर आपकी स्वेटिंग होती है ना, अगर हम लिक्विड बेस यूज़ करेंगे सारी वो तो हाँ, तो वो उधर स्वेटिंग के जाएगी। साथ और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाएगी। तो इस वेदर में आप कोशिश करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि हमें टीवी स्टिक जो है वो सूट नहीं करती, तो वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं हुई तो वो लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं जाती। अदरवाइज ये ठीक वाली है। बेस हर स्किन बस टाइप बेस के जो है लिए इट्स अबाउट टू कंप्लीट। जी जी। और आपने बहुत लाइट इस्तेमाल की बेस, बिल्कुल ये light। सबसे अच्छी बात है। Quantity जी, बहुत की कम नहीं ली। इस्तेमाल की। ताकि देखने वालों को भी हाँ। फील ना हो कि ये तो हाँ। बहुत दूसरी ज़्यादा बात ये मेकअप कि किया हुआ है। अक्सर फीचर्स पे डिपेंड करता है, जी, क्योंकि इनकी जी, स्किन जी। बहुत साफ है, इनकी स्किन पे ब्लेमिशेस नहीं जी। है, फीचर्स आर वेरी शार्प, तो यू नो अगर इनके फीचर्स स्किन टोन पे स्कार्स वगैरह होते तो सबसे पहले हमने कंसील करना ठीक था। है। तो कंसील जस्ट हमने इनकी आइज़ के नीचे करना था, वो हमने लाइट सा कर लिया। ठीक है। ज़रूरत ही अच्छा, नहीं ये भी थी। बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स के कंसीलिंग कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कंसीलर्स को कब इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्किन को कंसीलर की ज़रूरत पड़े, तो छोटे छोटे टिप्स जो हैं उनको पल्ले से बांध लें, क्योंकि मेकअप बहुत ज़रूरी है। मेकअप के बगैर लुक इनकम्प्लीट है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद आपको ट्यूटोरियल दिखाएंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से अदवार देखे और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और अभी भी करना पड़ रहा है, लेकिन इधर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को संभाला दिया, ऐसी फिल्में बनाई जिसमें पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, सकाफत, कल्चर की प्रमोशन की पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो कि पाकिस्तान का कल्चर और उसकी सकाफत की तर्जुमानी करती है। और अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे नामवर चेहरे, बहुत से आर्टिस्ट को उन्हीं लोगों ने मुतारिफ़ करवाया। तो उन्हीं लोगों में कौन है? उन्हीं लोगों में आज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जो कि एक राइटर भी हैं, एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए। तो मैं इन्वाइट करूँगी वन एंड ओनली सैयद नूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह। एवर यंग, एवर रिफ्रेश, सीम्स लाइक अ हीरो कमिंग ऑन द सेट। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है। आजकल आप ऐसी सोशल मीडिया पे हर तरफ नजर आ रहे हैं। हाँ, इत्तेफाक है।
अच्छा, चलो इत्तेफाक तो है बिल्कुल, और इस इत्तेफाक को मज़ीद बेहतर बनाते हैं सर। कम जी ऑन द हाँ, हॉट सीट, और आइए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने थोड़ा सोचा कि हम क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से ट्रिब्यूट भी दें, बिल्कुल दें। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा मीडियम है जिसने पाकिस्तान का एक बहुत एक बड़ा, अगर आप इकोनॉमिकली बात करें और एक आप कल्चरली बात करें, सोशली बात करें, तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ना सिर्फ चेहरे मुतारिफ करवाए, वो चेहरे जो हैं बड़ी स्क्रीन पे भी थे, अब वो चेहरे छोटी स्क्रीन पे भी काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो जो चेहरे आपने मुतारिफ छोटी करवाए, स्क्रीन बड़ी स्क्रीन नहीं होती, काम होता है बस। अच्छा काम होता है, काम होता है। अच्छा, लेकिन हर स्क्रीन की अपनी कुछ वो नहीं होती, एक हाँ, इंफरादियत नहीं होती। इम्पैक्ट होता है। सिनेमा इज अल्टीमेट मीडियम। आप एक बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ा हॉल होता है, अंधेरा होता है, और आप उस स्क्रीन में खो जाते हैं। टीवी पे आप खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, बच्चों को भी डांट रहे हैं, ये सब हो रहा होता है, और टीवी ड्रामा चल रहा होता है। तो इतना सा फ़र्क है यकसुई का और नॉर्मल आप वॉच करते हैं उसको। बिल्कुल, और ऐसा ही है। और आपके बारे में क्या कहने भाई, आप जिस तरह लिखते थे, तो बहुत बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आपकी जो फिल्में होती थी, आपकी लिखी हुई फिल्में हिट गई हैं, उसके बाद आप खुद उतर आए इसी इसी समंदर में। जी हाँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं। ऑब्वियसली पीपल नो यू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कोई वो वाली बात नहीं कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन कब से फिल्म बनाने का शौक़ पैदा हुआ, कब से लिखने का शौक़ पैदा हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताएं। ये 70 की बात है, जब मैं जर्नलिज्म मैंने छोड़ा। मैं पढ़ता भी था साथ में। अच्छा। तो कोहिस्तान अखबार एक था जहाँ मैं काम लिखता था, आर्टिकल्स वगैरह। वो बैन कर दिया, भट्टू साहब का दौर आया, तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि फिल्म में कुछ करना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड फिल्म करियर एज असिस्टेंट डायरेक्टर सुलेमान साहब के साथ, उस वक्त के और आज के भी, और हमेशा रहेंगे बड़े डायरेक्टर। और मेरे उस्ताद संतोष भाई और दर्पण साहब, सबिया भाभी और नैयर भाभी, ये पूरा एक ग्रुप होता है। नहीं ख़ानदान है ये। अच्छा, ख़ानदान। ये वो दोनों भाई हैं, भाभियां हैं। सबसे छोटे सुलेमान साहब थे। अच्छा। उनके साथ शुरू किया। 75 तक मैंने असिस्ट किया उनको, कोई 17-18 फिल्में। उसके बाद मुझे चांस मिला, मैंने एक फ़िल्म लिखी 76 में। ब्रेकिंग न्यूज़ की खबरों से लेकर एक एक ड्रामेटिक फिल्म राइटर बनना कितना बड़ा ट्रांजिशन था। कोई एज सच ज़्यादा नहीं बड़ा, लेकिन पैशन होता है। शायद मैं जब आर्टिकल्स लिख रहा था, जब न्यूज़ लिख रहा था या कुछ कर रहा था, तो मेरे अंदर कहीं फिल्म थी। तो इसलिए कि मैं अक्सर अपनी बीट छोड़ के फिल्म बीट पे चला जाता था। शोबिज़ बीट के ऊपर। जी हाँ। अच्छा। फिल्म के हवाले से स्टूडियो जाना आना और फिल्में देखना, बहुत शौक था फिल्म, पुरानी फिल्में देखना, उस ज़माने के हीरो सारे। पर फिल्म कहीं थी मेरे, और वो मैंने एक्सप्लोर कर ली। अच्छा। एक्सप्लोर की तो बस उसके बाद 76 में पहली फिल्म लिखी, 92 तक तो कोई 250 फिल्में लिखी, और 93 से डायरेक्शन का करियर स्टार्ट हुआ। आपने कहा मैं खुद करूँगा डायरेक्ट। जी हाँ, हाँ। क्योंकि ट्रेनिंग मेरी वो थी। हाँ। अच्छा, आपने बहुत से चेहरे मुतारिफ करवाए, बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें रीमा का नाम है, रेशम जी का नाम है, साहिमा जी का नाम है, शान है, बाबर अली हैं, मोहम्मद राना है, मोहम्मद राना है, और कौन है? अरबाज खान है, अच्छा। सना है, जिया अली है, अच्छा। ज़ेबा बख्तियार है, अदनान समी है। वाह। अदनान समी जब सरगम में मैंने इंट्रोड्यूस करा, हाँ। उनको बहुत लोग हैं। हाँ। और उनकी मेहरबानी के वो मेरे साथ उन्होंने काम किया। हाँ। बट सर, ये हक किसने अदा किया? देखिए, आप अपना हक अदा करें, दूसरों को छोड़ दें, वो करते या नहीं करते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आप अपना हक अदा करें कि आप किसी के काम आए। शान के ऊपर क्या कहेंगे, वो कैसे हैं? हाँ, जीनियस एक्टर एंड जीनियस ह्यूमन बीइंग। अच्छा। अच्छा, रेशम को क्या कहेंगे? रेशम बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और
अच्छी है। ये थोड़ा सा विटी थे। अच्छी है। अच्छा, रीमा जी को क्या कहेंगे? रीमा जी बहुत क्लेवर आर्टिस्ट, अपने काम के लिहाज से, अपने एटीट्यूड के लिहाज से। मैं वो कहीं भी वो एजुकेशनल प्रोसेस में चली जाए तो वहाँ वो हासिल कर, वो उसको हासिल करना आता है, अच्छा उसको डोमिनेट करना आता है। अच्छा। और हमारी प्यारी साइमा जी के बारे में क्या हेमा कहेंगे? जी बहुत सीधी सादी सी अल्लाह लोग बंदा है, हाँ और अपने काम में बहुत सिंसियर है, अपने काम में बहुत डीपली जाके इन्वॉल्व होना। हाँ। और उनको सिर्फ अपने काम से प्यार है, अपने काम से। लेकिन उसको कभी, हालांकि शोबिज़ की दुनिया है, लेकिन उसको कभी शो ऑफ करना अच्छा नहीं हाँ, लगता हमने अपना। कभी उनको इतना सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, जी हाँ, बहुत कम वो नजर कब आती हाँ, हैं। वो तो एज अ वाइफ अच्छी लगी कि एज एन एक्ट्रेस अच्छी लगी? आज तक फैसला ही नहीं कर सका। आप ये देखिए, जब मैं बीइंग ए वाइफ उसको देखता हूँ, तो रात की बात है, मैं ऑफिस वर्क करके गया हूँ, तो मैंने खाली हाय किया लेट के, मैं कहा यार आज कमर। तो थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो वो मुझे दबा रही थी। इतनी बड़ी स्टार है। बहरहाल बैसियत ह्यूमन बीइंग शी इज़ ग्रेट। हाँ बैसियत एक्टर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और जाके काम करती है, और इसलिए कामयाब भी है आज तक। और ये जो आप थोड़ा बहुत उसका टिकटॉक देखते हैं, उसको पता भी नहीं होता। वो जो मुलाजमीन हैं वो बना लेंगे, जो फैंस हैं वो बना लेंगे, वो लगा देंगे, वो खुद देख देख के हैरान हो रही होती है, हाँ। अरे ये कब बना है, ये कब कहाँ बना बनाई है। है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बड़ा मशहूर सा वाकया हुआ कि बाबर अली साहब आपके पास सूट पहन कर आए और कहा जी टाई पहन कर आए जी, ये मुझे काम मिलेगा। वो आए वाकया क्या है? आए नहीं, हाँ। बुलाया गया था उनको, ऑफर दी गई थी, अच्छा। उनको इनवाइट किया गया था। बड़े ये टीवी पे कोई प्ले कर रहे थे, तो किसी ने दोस्त ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम फिल्म बना रहे हो नए चेहरे की तलाश में, ये अच्छा लड़का है, इसको आप करें। हम्म। तो उनको इनवाइट किया गया लाहौर, वो कराची थे। अच्छा, तो कैसे आए आपके तो वो पास? कराची आए, कराची से लाहौर आए। आज भी याद है, ब्लू सूट पहना हुआ था, लंबे बाल, और बड़ी सी मोटी सी टाई लगाई हुई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, बड़े एक्साइटेड, जैसे उनकी उनमें है जज्बात बहुत है उनमें। जी मैं आ गया हूँ, मेरा ऑडिशन ले लें। मैंने कहा ले लिया ऑडिशन। अच्छा। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आपकी प्रेजेंस इतनी खूबसूरत है, आप इतने अच्छे लग रहे हैं, बाकी मेरा काम है, हम्म। आप हीरो है मेरे। हम्म। और उसने निभाया, उस लड़के ने, बाबर अली ने। और देखना उन्होंने वर्सटाइल एक्टिंग की है। और उनके साथ भी आपने रेशम को कास्ट किया? जी, रेशम उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। हम्म। हम बात करेंगे थोड़ी सी क्या क्या वजूहात हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की उतार चढ़ाव तो हमने भी देखे हैं, और सर से ज़्यादा कौन जान सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको लेके जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत खूबसूरत। अकबर आपकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है थैंक यू। ना, अच्छा माशाल्लाह गाते हैं। हमने पहले भी कहा कि बहुत कम लोग जो हैं वो इतनी क्लासिकल और फ्यूजन और इतनी साफ गोई के साथ गा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे भी गायकी पूरा इनका खानदान हाँ है, जी, बिल्कुल, गायक मैं फैमिली से जानता ताल्लुक़ हूँ। रखते हैं। अच्छा, तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि वो हम सबका एक ना मुझे favorite सा टारगेट topic- करना है नहीं, आपने। बिल्कुल टारगेट नहीं करे। आज हमारा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि सिनेमा वैसे रिवाइव हो। हाँ, हम बार बार चाहते हैं कि हमारी जो उर्दू मूवीज़ हैं, हमारा कल्चर है, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से बड़े स्केल पे हाईलाइट किया ये जाए। सबकी कोशिशों से होगा, लेकिन जब आप एक दूसरे पे गंद उछालेंगे तब नहीं होगा। ये तो बात इधर मैं करना चाह रही थी, जो गंद उछाला जा रहा है। मुझे सर ये बताएं ना कि गंद उछाला जा रहा है और ये आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम है। वैसे मुझे समझ नहीं आती क्यों लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फिल्में जो आपने सायमा जी को दी। अच्छा, उसने टोटल कर रहे थे ज़िंदगी में कोई 350 फिल्में की हैं। सायमा जी ने। इन 350 फिल्मों में मेरी 20 भी नहीं है अच्छा, जी, लाइक ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड। उसका काम इतना बड़ा है, वो लगता है कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। 20 फिल्में भी नहीं मैंने, 10-12 रीमा की होंगी, 7-8 रेशम की होंगी, 15-20 सायमा की होंगी, 8-10 मीरा की होंगी। मतलब सब अब जिसके हिस्से में जो आ रहा है उसको उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए और काम की तलाश में जाना चाहिए। बात यह है कि मैंने अगर उनको इतना काम दिया तो इतने डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। मतलब मसूद भट्ट साहब एक हमारे पंजाबी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मेरे ख्याल इन्होंने कोई 50 फिल्में की हैं, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने किया है काम। हसन अस्की साहब की मेरे ख्याल 20 फिल्में की होंगी। मेरे साथ तो बहुत थोड़ी फिल्में की, लेकिन क्या है कि मेरी फिल्में नुमायाँ बहुत हुई बिल्कुल। इस वजह से। तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मैंने सायमा के साथ काम किया, उनके साथ नहीं किया, तो उनको और डायरेक्टर्स के साथ जाके कर लेते, इतने डायरेक्टर्स थे। बिल्कुल। तो मुझ पे इल्ज़ाम दे के अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे? कि फिल्म नहीं चली या चली तो वो जस्टिफिकेशन है एक तरह से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी हमने रिसेंटली देखा एक पॉडकास्ट में रेशम जी ने बहुत कुछ कहा, जो कि हमें ये लगता है बीइंग यू आर अ वेरी सीनियर, यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान, बहुत काम दिया है। तो जो लोग सीखते हैं उनको अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए। तो एक इधर जगह ये कहना है कि मेरी फिल्म छोड़ने की वजह जो थी या काम ना करने की वजह थी वो सैयद नूर साहब थे। अल्लाह उनका भला करे, मैं तो उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। ये उनकी अपनी सोच है। ये सवाल आप उनसे करें कि भी ये आपने क्या बात की। उन्होंने तो आपको इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने तो पहली 5-6 फिल्में आपकी बेहतरीन बनाई है, आपको टाइटल रोल दिया है, सारा कुछ किया। अब अगर उन्होंने नहीं काम किया तो आप साबित करते कहीं और जाके काम करते, कहती कि जी मैं देखें आपने नहीं काम दिया, मैंने ये किया। ये तो बहुत ही समझें कि अपने आप को कमज़ोर साबित करता है इंसान कि जब वो कहता है जी उन्होंने मुझे नहीं दिया इसलिए मैं। अरे इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ जाके आप काम कर रही थी, अभी भी करें। मैं तो एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ और आपको प्यार करता हूँ, आपको इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि आप मेरी प्रोडक्ट है। आप पे मैंने बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है मैंने उन पर। उनको अगर याद आए तो वो शायद आइंदा ये बात ना करें कि मैंने उन पर कितना टाइम लगाया, कितना उनको एजुकेट किया। अच्छा, पहले ज़माने में, पहले क्या ज़माने, 90s के ज़माने में एक पंजाबी खातून की एक लुक हुआ करती थी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, एक हमारा एक कल्चर है, हिस्सा है जट्टी का कल्चर जो कि इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि आपने भी बहुत ज़्यादा उस पर काम किया। तो वो एक कल्चर से, एक उनकी जो फेमिनिज्म था वो बहुत इंटायरली डिफरेंट था। जी हाँ, फिर भी लॉट ऑफ पीपल हैव कास्टेड हर। हाँ बिल्कुल। अब उन्होंने, जिन लोगों ने इनको कास्ट किया, उन्होंने क्या काम कराया, और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता
क्योंकि मेरी वो फिल्म इंडस्ट्री के मेरे कुलीग हैं और उन्होंने अपने मिजाज के हिसाब से किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया तो हुआ ना काम। आज अगर हम उसको बुरा नहीं कह सकते या ये बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि फैसले तो आपके अपने होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े बड़े नामवर जब सेट्स पे आते हैं जो कि अदाकार हैं, एक्टर्स हैं, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट है वो ऑन सीन चेंज करा दिया हो? नो, कि अपनी फेवर में मेरे उनके साथ नेगेटिव नहीं जा हुआ। रहा हो, उन फेवर में करने के लिए? कभी भी नहीं, नहीं। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, जो लिखा होता था वही इम्प्लीमेंट होता था? मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऑनर दी है, बड़े बड़े एक्टर्स ने ऑनर दिए है, बड़े बड़े आप टेक्नीशियंस कह जी। लें, तो उन्होंने बड़े खुश उसलूबी से काम किया, बड़े अच्छे तरीके से काम किया। अच्छा ये मुझे और मैं तो बताएं। मोस्टली लिखता ही सेट के ऊपर हूँ। अच्छा। हाँ, जो जिस शूटिंग है, जो सीन्स वहीं बैठ के लिखता हूँ, क्योंकि मेरे ये एक समझे हैबिट है कि मैं जाके इंस्पायर होता हूँ उस लोकेशन से, उस माहौल से। एक स्क्रीन प्ले होता है, बस डायलॉग जो है वो मोस्टली मैं सेट पे ही लिखता हूँ, तो कभी भी किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि दाद देते हैं। सर जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर होता है, बेसिकली डायरेक्टर होता है, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसकी बहुत एक अहम जिम्मेदारी होती है पूरी चीज़ों को लेके चलना, फिल्म को फिल्माना बेसिकली। तो मुझे बताएं कि कभी कोई फिल्म अगर फ्लॉप हुई है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी ओनरशिप किसने ली? मैंने, जो फ्लॉप फिल्में मेरी हैं, मेरी वजह से है। कुछ भी और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि फ्लॉप है वो मेरे नाम के साथ है, मैंने उस निकाल तो नहीं दिया, उस पर अरेज तो नहीं कर दिया उसको, कभी भी नहीं। अच्छा, आपस में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के ऊपर ब्लेम गेम नहीं होती? नहीं, एक्टर तो पपट है। एक्टर को तो जैसे पुतलियाँ नचाने वाला होता है ना, अपने पपट्स को वो ड्रेसिंग करता है और एक्शन बताता है, जो वो नहीं कर सकता डायरेक्टर, वो एक्टर ने करना होता है। एक्टर जो है फेस ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके थॉट्स, उसके इमेजिनेशन को वो कन्वर्ट कर रहा होता है, लेके आता है। अच्छा। वो पूछेंगे कि किसने आपके थॉट्स को वाकई सही तरीके से यू नो पोर्ट्रे किया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सईद मूसा हमारे साथ है। आज हम फिल्म इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत अमेजिंग Amazing. अकबर, आपकी Thank you, गाना और बस। आपका एक माहौल ही डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। आपकी आवाज़ से। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। आज हम वैसे ही ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, जो मेकअप है हमने सोचा कि आज हम फिल्मों का मेकअप करें। सैयद नूर साहब सोच रहे होंगे कि फिल्मों का मेकअप इतना सॉफ्ट होता है, नहीं होता है, इतना ही होता है। अब डिजिटल हो गया ना, मीडियम, हाँ। तो उसमें सॉफ्ट मेकअप चलता है। पहले हार्ड होता था। पहले हार्ड होता था 35 के ज़माने में, 100 लाइट लगती थी, अब तो 4 लाइट्स में क्लोजअप लाइटअप हो जाता है। अच्छा, तो सिला जो है वो हमारे साथ हैं। और हीर, आप ये मुझे बताएं कि आपने जो मेकअप किया है थोड़ा सा उसके बारे में जी, बता दें। सबसे पहले मैंने इनका ड्रेस देखा है। इनका ड्रेस जो है वो मैट में है, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई ग्लोई या शिमरी शेड नहीं है। तो वही मैंने इनकी जो है इनके आईज पे और इनके फेस पे दिया है, ताकि जो इनका अगर हम मेकअप भी मैट में करते तो वो एक ड्रेस जो है वो उठना नहीं था, खिलना नहीं था। ठीक है। ठीक है, और हमने इनके फेस को लिफ्ट किया है। अगर आप देखें ना तो हमने इनकी आई को थोड़ा सा उठाया है और इनके लाइनर को हमने जस्ट ब्लेंड किया है। ये आपने 90s का लाइनर बनाया, जी विंग लाइनर। जी जी, हाँ। हमने ब्लेंड किया है इनकी हाँ। आई को। अगर किसी ने मेकअप कराना है तो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा जो सैलून है वो शेखुपुरा में है, सिला सैलून के नाम से। ठीक है, जनाब शेखुपुरा। पार्क तो में। शेखुपुरा जी। के लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो सिला के पास जाके अपना खूबसूरत सा फिल्मी मेकअप करा सकते हैं। तो आज हमने वैसे भी फिल्म को ट्रिब्यूट दिया और हमने सोचा कि हम फिल्म का मेकअप कराएं। थैंक यू सो मच सिला। हाँ। अच्छा, मैं इस तरफ रुख करूँगी, नूर साहब जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं। मज़े मज़े की बातें जब तक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखें फिल्म कमज़ोर कहाँ हुई है पता है आपको? कहाँ हुई सर? देखें जब 50s में 60s में लोग फिल्में देखने जाते थे तो औरतें इसलिए जाती थी कि शमीमा आरा मैडम ने कैसी साड़ी पहनी हुई है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे बाल बनाए हुए हैं। फिर लड़के जाते थे, हीरो कैसे कपड़े पहनता है, बाल उसके कैसे हैं, बात कैसे करता है, ट्राउज़र तंग है खुली है, ये सारी चीज़ें। और कुछ सुगुड़ किस्म की ख़वातीन जाती थी कि ये पर्दे कैसे लगाते हैं सेट के ऊपर, वो क्या डेकोरेशन कैसी होती है। अब ये सब कुछ फिल्म से निकल गया। सैलून आ गए, इंटीरियर डेकोरेटर आ गए, बुटीक्स आ गई, मेकअप वाले आ गए। पहले तो फिल्म वाले ही बंदा वो मेकअप करता था। हमें बीजी जो थी वो जी। बहुत बीजी you know, मेरी 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 बहुत प्यारी हैं उनसे ही सारे और ड्रेसेस वो होते थे। मेरी शागिर्द हैं वो। अच्छा, तो ये सब निकल गया, बिल्कुल। तो फिर फिल्म में क्या बचा बाकी? बाकी तो ऊट पटांग ही बचेगा ना। हाँ ऊट पटांग फिल्म बन रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम ऊट किचन पटांग। के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं बातें करूंगी नूर साहब आपसे। अभी मैं आपको जाने नहीं प्लीज देने प्लीज मैं जी। अनम, किचन में क्या बना है आज? फिल्मी किचन में आज हमारा क्या बना है? फिल्मी किचन में बेसिकली आज हमने क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्सेस के हिसाब से चीज़ें बनाई थी, तो उसके लिए स्टफ्ड हमने सॉसेजेस विद चीज़ के साथ पराठास रेडी किए हैं। और आप इसके अंदर फ्यूजन भी कर सकते हैं, आप पराठास की जगह जो है वो टोर्टिलास भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको एक क्विक रेसिपी इसकी दे देती हूँ। कोई भी आप फ्रोज़न आप सॉसेजेस ले लें, उनको बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर सौते कर लें, थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर सोया सॉस डालकर, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी उसके अंदर होता है तो आपने बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं ऐड करना। उसके बाद आप फ्रोज़न पराठास ले लें, उनको कुक कर लें, लाइक इतना कुक कर लें क्योंकि अभी आपने उसको बाद में भी कुक करना है, तो लाइक हाफ डन कर लें, तकरीबन 50% रेडी कर लें। उसके बाद एक एग लेना है, एक पराठे के लिए एक एग फ़ाइन है, लेकिन अगर टोर्टिला ले रहे हैं तो 2 एग्स कर सकते हैं। उसमें आप सॉसेजेस ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आप पहले उसको ऑमलेट की एक शेप देंगे। उसके बाद आपका जो फ्रोज़न पराठा है वो उसके ऊपर आप रख कर उसको थोड़ी देर कुक करेंगे, फिर आप साइड अप एंड डाउन करेंगे उसकी। उसमें एक सॉस रेडी करेंगे, सॉस के अंदर आ जाएगी थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस, हनी, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और उसकी एक लेयर लगाएंगे, चीज़ रखेंगे, और आप चाहे तो उसको बेक कर लें या आप चाहे तो लग रहा है बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये बनाने में हार्डली 5-10 Exactly, yes. और बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी चीज़ है, क्योंकि पराठे से भी अब बच्चे निकल गए हैं। जिस तरह नूर साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें मूवी से निकल गई हैं, उस तरह हमारे जो आजकल के मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, उनके नाश्ते में से ये हेल्दी चीज़ें निकल गई हैं। पराठे माइनस हो गए हैं और ब्रेड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बट इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन मैडम इन्होंने जो रेसिपी बताई है मैं तो बड़े शौक से सुनता हूँ, जी और मैं खुद छोटा मोटा कुक हूँ, मुझे तो भूल ही गया इन्होंने क्या बताया, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग था। घर में कुकिंग कौन करता है? आप करते हैं? मैं बीवी हूँ सैमा की। मतलब आप वो हर मुझे फन मौला पूछती है, बीवी आज क्या बना रही हो? अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, कुकिंग आप करते हैं? मैं करता वो हूँ। नहीं करती? नहीं बिल्कुल नहीं, उनको कुछ भी नहीं आता बनाना? कुछ भी नहीं। खिचड़ी बना लेती जब मैं बीमार होता हूँ। अच्छा,
अच्छा, ये भी बड़ी अरे से वैसे अच्छी और मतलब और ये क्या भी बात हो सकती मोहब्बत का ये भी मोहब्बत का एक नेक्स्ट लेवल है। हाँ, मोहब्बत का एक नेक्स्ट लेवल है कि आप कुकिंग भी करते हैं। हाँ, ये तो। सर, आपकी स्माइल का क्या राज है? जो आपकी स्माइल कर रहा है। अच्छा, ठीक है, आज हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन हमें ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम कैसे वापस परवान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं और ऑब्वियसली यू आर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू आर अ रोल मॉडल एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। और आपको पता है, किसी से जब हम पूछते हैं डायरेक्टर क्या होता है, वो कहते हैं सैयद नूर साहब। लिटरली हमारे शोज पर आके लोगों ने कहा है। बहुत शुक्रिया उनकी इज़्ज़त अफजाई का और मोहब्बत का। देखिए, फिल्म जैसे मैंने बताया खाली हो गई है, अब फिल्म को भरना होगा। भरने के लिए सबसे ईजीएस्ट जो एलिमेंट है वो म्यूज़िक है। म्यूज़िक है, सॉन्ग्स हैं जो फिल्मों से निकाल दिए हैं, जो एक ताकत होती थी फिल्म की, और लोग बार बार जाते थे वो गाने, खूबसूरत गाने देखने, तो वो बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, हमें एंटरटेनिंग फिल्म बनाना होगी। हाँ, एंटरटेनमेंट, लोग घबराए हुए हैं, डिप्रेस्ड है। परेशान हैं, डिप्रेस हैं, तो उसके लिए एंटरटेनिंग फिल्म बनानी होगी। और तीसरा, हमारी मदद को किसी को आना होगा। हमारे पास पैसे नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पास, तो बड़े बड़े ये जो ब्रांड्स हैं और ये हैं, उनको मिल के कुछ स्पॉन्सर करना होगा, कुछ इस किस्म का हेल्प आउट करना होगा प्रोड्यूसर को, और कोई रास्ता सिनेमा को रिवाइव करना पड़ेगा, सिनेमा घरों से। सिनेमा तो अल्टीमेट चीज़ है, इतनी खूबसूरत। अभी मैं, आप यकीन करें, मैं जितना खुश यहाँ क्यों सिनेमा में जाके होता हूँ, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। जब मैं उसकी एक्सीलेटर चढ़ रहा होता हूँ, जब मैं पोस्टर्स देख रहा होता हूँ, जब मैं प्रीमियर्स हो रहे होते हाँ हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, इतनी मुझे खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, लिहाजा ये कल्चर वापस आना रिवाइव चाहिए। होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अच्छा, हम आपको और साइमा जी को अपने सेट पे कब बुलाएं? मुझे बुला लें, वो कभी नहीं आएगी। क्यों? वो नहीं जाती, वो कभी उसने कोई शो नहीं किया। हाँ, वैसे क्यों? उसका अपना एक वो कहती मैं फिल्म में काम कर रही हूँ, अपना काम करती रहूँगी, वो मेरा काम नहीं है। उनका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, अभी वो उन्होंने नदीम बेग साहब का सीरियल किया है, हुमायूं सईद साहब का, तो 2 स्पेल उसके हो गए हैं। अभी 1 स्पेल मेरे ख्याल और है वहाँ कराची, फिर यहाँ लाहौर में है, और मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। अच्छा, इसमें वो है, एक मेरी जन्नत, अच्छा, एक बाप की और बेटी की कहानी है, बाप उसको जन्नत कहता है अपनी, और एक ललकारा सिंह इन लाहौर। हाँ, उसके बारे में तो हमने बहुत सुना है, ललकारा सिंह ने ये के एक बारे में। पंजाबी बिल्कुल। फिल्म है, और इसमें शान साहब के भांजे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हाँ, ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर, हाँ, और उसमें भी हैं, उसमें नदीम साहब भी हैं, साइमा जी भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत एंटरटेनिंग शो था, बट आज आप बच के निकल गए, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट नहीं, ऑफ मैं लाइफ। किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं। और अनम, प्लीज आप सर को सर्व करें, जी। और हमने सोचा कि हम आप कुछ ना कुछ जरा डिफरेंट सा बनाएं आपके लिए, मैंने ताकि आप ये रेसिपी भी घर लेके जाएं और ज़रूर खिलाएं। अच्छा, आप इसमें जो है नाश्ते में ये देते हैं? नाश्ते में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये नाश्ते का एक नया स्टाइल है, हमारा नाश्ता ऐसे ही होता है। व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना है। हमारे सेट से सबको खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सुबह, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग।